केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों के हित में एक नई पेंशन योजना शुरू कर दी है और इसका नाम है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओपीएस और एनपीएस के मसले पर कर्मचारी संगठनों से रार के बीच सरकार यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को यह बताया था कि यूपीएस को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी मान लीजिए 60, 70 या 80 हजार रुपए है तो उन्हें पेंशन कितनी मिलेगी। आइए आसान भाषा में हम यही समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस योजना के तहत ऐलान और नियम शर्तों को विस्तार से जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि यूपीएस है क्या। यूनिफाइड पेंशन योजना। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर पेंशन का लाभ देगी और इस योजना के तहत एक निश्चित पेंशन मिलेगी। साथ ही कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। जिन लोगों ने 10 साल या उससे ज्यादा 25 साल से कम तक सर्विस की है, उन्हें मिनिमम पेंशन के तौर पर 10,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कितनी मिलेगी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन। ये पेंशन तभी मिलेगी जब किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी पूरी की है। पेंशन की रकम 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% दिया जाएगा। वही फैमिली पेंशन कर्मचारी के पेंशन का 60% होगा। वही अगर कर्मचारी ने 10 साल या उससे ज्यादा की नौकरी की है तो उसे मिनिमम पेंशन के तौर पर 10,000 रुपए तो हर महीने मिलेंगे ही। इसके अलावा सरकार और कर्मचारी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। इस पेंशन योजना के तहत सरकार 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी, जबकि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस मिलाकर 10% का योगदान देना होगा। अब इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। अब आइए समझते हैं कि 60,000 रुपए बेसिक सैलरी पर कितना पेंशन। अगर किसी कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत 30,000 रुपए प्लस डीआर को जोड़ दीजिए, उतना ही पेंशन बनेगा। वही कर्मचारी की अगर मौत हो जाए तो फैमिली को 18,000 रुपए डीआर जोड़कर दिया जाएगा। अब जानिए कि अगर 70,000 रुपए बेसिक सैलरी है तब पेंशन कितना होगा। अगर किसी कर्मचारी की 12 महीने की जो एवरेज बेसिक सैलरी है वो 70,000 रुपए है तो कितना मिलेगा पेंशन। 35,000 रुपए प्लस डीआर जोड़कर पेंशन दिया जाएगा। वही कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को 21,000 रुपए प्लस डीए जोड़कर दिया जाएगा। इससे भी ज्यादा अगर 80,000 बेसिक सैलरी पर पेंशन की बात करें तो आइए वो भी कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 80,000 रुपए है तो उन्हें 40,000 रुपए प्लस डीआर जोड़कर पेंशन दिया जाएगा। वही कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 24,000 प्लस डीए जोड़कर पेंशन दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कि किन्हें मिलेगा यूपीएस का फायदा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये फैसला लेने का अधिकार होगा कि वो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं। वही कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ये स्कीम उन सभी पर लागू होगी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हो गए हैं। आपको बता दें कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वही 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारी यूपीएस के जो 5 लाभ हैं वो जरूर उठा सकेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।